नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Computer Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, क्षेत्रफल में व्रत एक टाइप चल रहा है और उसमें हमने अभी तक 2 क्लासेज जो हैं अभी तक अपलोड कर दिए हैं। आज जो सेशन की तीसरी क्लास है और आज के सेशन का पहला सवाल और अब तक का 21वां क्वेश्चन जो है हम व्रत में करा रहे हैं, जिसमें हमारा जो आज ये क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क बनी है। यदि उस सड़क की बाहरी वृत्त व आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 मीटर है, तब सड़क की चौड़ाई कितनी है। आज की क्लास जो है वो मॉडरेट से टफ की तरफ चलेंगे लेकर। अभी तक ईजी एक क्लास हो चुकी है, मॉडरेट लेवल की कल क्लास हो चुकी है और अब जो है थोड़ा सा टफ लेवल की तरफ हम लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन को। तो इसे थोड़ा सा करके देखिए आप, अगर होता है तो ठीक है, वरना 20 सेकंड में मैं आपको कराता हूँ इस क्वेश्चन को क्या है। फिलहाल मैं क्वेश्चन को पढ़कर ये देखा करूँ क्वेश्चन का तोड़ कहाँ पर है, क्वेश्चन की कौन सी बात ऐसी है जो हमें बुरी लग रही है और एग्ज़ाम के एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो उसकी अच्छी बात है और जहाँ से क्वेश्चन आराम से टूट सकता है। कुछ लग रहा है कि कर सकते हैं नहीं कर सकते, करिए। लग रहा है तो कर रहा है, करो। सबसे पहली बात है, आप चित्र बनाओ और चित्र बना के शायद कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जब चित्र बनाओगे तो चित्र से कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है आपको। दो क्लासें नहीं देखी हैं तो गड़बड़ हो जाएगी पक्का। सच बता रहा हूँ कि दोनों क्लास अगर नहीं देखी तो गड़बड़ हो जाएगी इस क्वेश्चन को करने में और आज के क्वेश्चनों में। इसलिए दोनों क्लासें पहले देख लेना इसकी पहली, क्योंकि वो आपको केवल जैसा होता है ना बचपन में चलना सिखाया जाता, हाथ पकड़ कर उंगली पकड़ कर थोड़ा सा वो सिखाया गया था। सबसे पहले देखो, अब नहीं हो रहा, इतनी देर में तो आ जाता है। हम चित्र बनाएंगे। चित्र का मतलब ये है कि एक वृत्त ये है और इसके चारों तरफ ये ना बना हो ठीक ठाक तो अपने आप तुम बना लेना, ठीक है। ये है वृत्त। अब मान के चलिए कि यहाँ केंद्र है और इसकी जो त्रिज्या है वो R है और अगर हम इसकी त्रिज्या लें तो त्रिज्या तो कहीं बन सकती है, ये हम कैपिटल R ले लेते हैं। ये दो कंडीशन जब R नहीं दे रखी, इन दोनों की चौड़ाई का मतलब तो यही है कि अगर बड़ी R में से छोटी R घटा दूंगा तो रास्ते की चौड़ाई निकल कर आ जाएगी सड़क की। बात बताइए अगर इस वाले में से अगर छोटा वाला घटा दूंगा तो आराम से निकल जाएगा। अब परिधि जो होती है, परिधियों में अंतर है तो क्या होता है 2πr। तो हमें सड़क की चौड़ाई निकालनी है, सड़क की चौड़ाई निकालने के लिए हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए चौड़ाई का। तो परिधि क्या होती है हमारी, होती है 2πr। ये तो हो गई बड़े वृत्त की। छोटे वृत्त की हो गई 2πr। ये अंतर हो गया इनका। और इस टाइम अंतर जो दे रखा है इनका, अंतर बराबर अंतर रख लीजिए। अंतर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 66, ठीक है। अगर मैं यहाँ 66 लिख रहा हूँ तो 2π का मतलब 22/7 और r माइनस r, मैंने 2/2π कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से 22 दिया 66, 7 दिया 21, 7 दिया 21, 2/2 में। अब बराबर कितना आया r माइनस r। इस समय कितना आया 10.5, तो ये कितना आया मान 10.5 मीटर। तो यही क्या है रास्ते की चौड़ाई, यही क्या है आपका रास्ते की चौड़ाई। इसी को कहते हैं सड़क की चौड़ाई। ये हमारा आंसर है 10.5 मीटर। बताओ कितना हल्का क्वेश्चन था। मैंने बताया क्वेश्चन को चित्र बनाओ और चित्र बनाते देख लो, आपको तरीका पता चल जाएगा क्या निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो दिया है इन्होंने, ये तो क्वेश्चन आया हुआ था SSC Tier 1। अब इसी से रिलेटेड जो है वो CGL Tier 2 में आया, यानी कि मेंस में आया हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, ओनली यहाँ पर जो किया है 33 किया है। केवल कितने मीटर किया है 33 मीटर। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या है वो 22 है आज का। इसे भी करिए आप ऐसे। अब तो तरीका मिल ही गया आपको, बताइए। चित्र यही बना हुआ काम कर देगा। अब तो कुछ करना ही ना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन का तरीका मिल जाए फिर तो
हम उसका अगर 150 सवाल ही होंगे तब भी कर लेंगे, है नहीं। कितना आएगा 5.25। यहाँ पर हमें कितना दे रखा 33, हमें दे रखा है 33 और 33 बराबर 2 पाई कॉमन ले लें और कैपिटल आर और माइनस स्मॉल आर, तो 33 ऐसे रहने दीजिए बराबर 2 पाई का मतलब 22/7 लिख दीजिए और आर माइनस आर। 22 से 11 से 2 बार और 11 से 3 बार, तो 7 या 21, 21/2 दूनी 4 बराबर आर इंटू आर। ठीक है जी, कितना आया 5.25 मीटर, क्योंकि जब 4 से भाग करेंगे 4 पंजे 20, 1 बच गया, 4 दूनी 8 पॉइंट लगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20। इस तरीके से क्वेश्चन आपका गया हो। ठीक है भाई, बताओ इतनी कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मैं इसको लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा आता भी है। 23वां क्वेश्चन है, सेशन का तीसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें भी 2 क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले, यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले 4 वृत्त, 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, बाहर से स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उन वृत्तों से घिरा हुआ, उन वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। इस क्वेश्चन को करिए, बनाइए इस क्वेश्चन को, आ जाना चाहिए आंसर। बहुत इजी, बहुत हल्का है, थोड़ा ध्यान से करना क्वेश्चन को। करो वापस। पाई में निकालना चाह रहे हो, पाई में निकाल दो, संख्या में निकालना चाह रहे हो, संख्या में निकाल दो। आपको बस आंसर लाना है, मतलब मुझे चाहिए आपसे आंसर। ठीक है, बड़ी गलती हो गई है, कल की क्लास ना ली। कितना आया? हाँ, वही तो सब बाउंस कर रही हैं बातें, सारी सिर पर उतर रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कल की क्लास मिस भी तो तुमने करी है। करिए इसको, मज़ा आ गया आज तो क्वेश्चनों में मज़ा आ गया सर। देखिए क्या करना, ये इसे देखिए कैसे करना। एक व्रत ये, एक व्रत ये, एक व्रत ये और एक व्रत ये, कुछ इस तरीके से बना लो। ये 4 व्रत है और प्रत्येक व्रत की जो है ये त्रिज्या यहाँ से है, ऐसा मान के चलिए। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श, बाह्य से स्पर्श कर रहे हैं चारों ने। ठीक है, अब त्रिज्या कितनी है 3। जब ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 3, ये 3। तो ये वाला क्षेत्र पूछा जो ये है स्पर्श वाला, ये वाला क्षेत्र। ठीक है जी, संपूर्ण क्षेत्र कौन सा पूछा है, ये जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ये वाला बीच का। ठीक है, ये वाला क्षेत्र पूछा है, यानी कि छायांतरित क्षेत्र पूछा है, ये वाला, ये वाला क्षेत्र पूछा है। ये कब निकलेगा, जब हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से व्रत का क्षेत्रफल घटा देंगे।
1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये, और 1/4, 1/4, 1/4, 4 जगह करेंगे तो एक पूरा संपूर्ण वृत्त बन जाएगा, बराबर है। तो और वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें 1 का, तो जो भी बचा हुआ क्षेत्र है वो इसका आंसर होगा। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ से करें वर्ग का क्षेत्र, चलो थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल। अब आप मुझे बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। जब 3 ये तो 6 इसकी भुजा हो जाएगी, और इसका जो होता है सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब वृत्त खंडों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 3 है त्रिज्या कितनी, 3, तो 22/7 और 3 गुणा 3, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198/7 वर्ग सेमी में ना, ठीक। और ये भी क्या है, वर्ग सेमी। अब आप बताइए अगर मैं 36 में से कितना घटा दूं, 198/7, तो क्या आएगा, 7 छंग 42 का 2 हाथ से लगे 4, ठीक है। 7 या 21 और 4 5 252 और माइनस 198 और बटे कितना, 7। कितना बचा, 12 में से 8 गए, 4 बचा, ठीक है। यहाँ 14 और 14 में से 9 गए, यानी कि 2 था, 12 इधर से हासिल लिया, 12 में से 8 गए, 4 बचा, यहाँ पर रह गया 14 और 14 में से 9 गए, कितने बचा, 5। यहाँ तो 1 से 1 और बटे 7, 7 7 49, यानी कि 7 पॉइंट, फिर कितना बचा, 5, तो 7 7 49। तो आपका आंसर आ गया ये वर्ग सेमी। तो आपका आंसर कितना आ गया, 7.7 वर्ग सेमी। क्लियर, 7.7 वर्ग सेमी आपका आंसर आ गया। ये सवाल करना था और कुछ नहीं करना है, ठीक है भाई। और इस सवाल में कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लो। अब यहाँ कुछ नहीं है और भी, अब सवाल में चेंजिंग है। दूसरा सवाल जो है आपका 24वां क्वेश्चन है, वो क्या है आपका 24वां, करिए इसको। अब यहाँ 4 सेमी त्रिज्या है, 4 सेमी त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बराबर बाहर से स्पर्श करते हैं, उन वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। इस वाले क्वेश्चन को बनाइए, इस वाले क्षेत्रफल को बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से, ठीक है। क्या है इसका आंसर, ये देखिए, फुर्ती से करो इसको, ठीक है भाई। सेम ऐसे होना है। तो अब तो एक लाइन में भी कर सकते हैं ना इसको भाई, एक लाइन में भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसमें बनाओ इसे, जल्दी बनाओ। क्या है, छियानवे, देखते हैं अभी क्या है। 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त और 4 वृत्त, ये कुछ वैसा है। यहाँ त्रिज्या, यहाँ केंद्र, यहाँ इसका केंद्र, यहाँ इसका केंद्र, ठीक है। सपोज करो आप ऐसा कर लो, उसको वर्ग बना लो, ये बन गया वर्ग। भुजा कितनी है, 4 सेमी त्रिज्या, तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये 4, ये 4 और ये भी 4, ये भी 4। तो अब बताइए हमें निकालना है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण का, यानी कि इस वाले क्षेत्र का जो है हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें निकालना है घिरा हुए क्षेत्र का, घिरा हुआ क्षेत्र, ठीक है, इसे निकालना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्ग के क्षेत्रफल में से, किसके, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, वृत्त खंडों का क्षेत्रफल घटा देना है, ये घटा देना है, ठीक है। तो वर्ग का कितना आ गया, 8, 8 अट्ठे 64, क्योंकि 8 आ गई भुजा, माइनस वृत्त का पाई यानी कि 22/7, और यहाँ पर कितना लिखना, 4 गुणा 4, ठीक है, 4 गुणा 4। अब अगर हम पाई में लिखेंगे तो और आसान हो जाएगा हमारा, अगर पाई में लिखेंगे तो और आसान हो जाएगा, बाद में पाई का मान रख लेंगे,
ठीक है। चलो तो पाई ऐसे लिख लेता हूँ, पाई और कितना है आपका यहाँ से 16। तो मैं 16 कॉमन ले लूँ, 16 कॉमन लूँगा तो 4 माइनस के पाई, ये हमारा आंसर आगा। अगर 4 हैं तो 16 गुणा 4 माइनस 22/7, 7 चौक 28 और 28 में से 22 गए, कितना बचा? 28 में से 22 गए तो यहाँ से बचा आपका 6। अब 16 गुणा 6/7, 16 छंग 96/7, 7 ही का ना 7, कितना बच गया? ठीक है, बच गया 2 और 7 दिया 21, कितना बच गया? 5। ठीक है, कितना बच गया? 5 और 7 सत्ते 49। तो आपका वर्ग सेमी, आपका ये आपका आंसर आ गया यहाँ से कितना? 13.7 वर्ग सेमी। ठीक है, ये बन गया क्वेश्चन। तो ये 4 प्रश्न थे जो अभी बिल्कुल ठीक ठाक प्रश्न थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि इन प्रश्नों को ठीक तरीके से किया जा सकता था। ठीक है, इन प्रश्नों को ठीक तरीके से बिल्कुल किया जा सकता था, कोई घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा प्रश्न है अब आगे, बहुत हल्का प्रश्न है, बहुत छोटा प्रश्न है। अगर आप क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन बिना पढ़े या बिना उसके तर्क निकाले कर करोगे तो गड़बड़ में फंस जाओगे। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि 25वां प्रश्न, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब ये क्वेश्चन आता है, जितने वनडे एग्जाम होते हैं उनमें जरूर आता है। 4:7 है, कितना अनुपात है? 4:7, 4:7 है। आगे बोला है तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो, करिए इसे, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। यह है इसमें छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा। बड़े क्वेश्चन भी कर रहे हैं, छोटे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है भाई, करिए इसको। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए ना, तो कोशिश ये करे करो कि अनुपात में लिख लिया करो। किस में लिख लिया करो? अनुपात में। 2 वृत्त हैं तो हम पाई r1 का स्क्वायर और पाई r2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और इनका दोनों का क्षेत्रफल कितना है? 4:7। तो पाई से तो पाई कैंसिल, अब r1/r2 का इधर स्क्वायर, तो इधर क्या है? 4/7, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? करनी। अब आप बताइए कि r1/r2 बराबर, ये 4 किसका होता है? 2 का, और करनी √7 इसका ऐसे होता है। तो r1/r2 बराबर 2:7। इससे हल्का सवाल था कोई, मगर परीक्षा में ये भी आता है। परीक्षा में सवाल आते हैं। अगर मैं इस पेपर की बात करूँ तो ये FCI में क्वेश्चन आया हुआ है, FCI में क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, अब इतना हल्का क्वेश्चन FCI में आ रहा है। ठीक है, तो इतना तो समझ लो कि क्वेश्चन कोई ज़्यादा भारी आते नहीं हैं, और कुछ भारी आते भी हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत पड़ती है बच्चों को, मगर वो ऐसा होता नहीं कि वो गड़बड़ कर ले। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को, बढ़िया सा क्वेश्चन है। लिखिए यहाँ पर 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात। यहाँ पर क्या है? 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात। आपके एक क्वेश्चन कर लो ऐसे हल्का सा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये 26वां क्वेश्चन है। 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करो, इसे करिए। सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि 1-2 प्रश्न थोड़ा हल्के हो जाएंगे, तुमको भी हिम्मत पड़ जाएगी कि हाँ हमसे भी कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं जी। हमें निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात। तो पाई r1 का स्क्वायर, पाई r2 का स्क्वायर। तो पाई से तो पाई कैंसिल कर दूं,
R1 का मतलब है 1 का स्क्वायर, R2 का मतलब है 2 का स्क्वायर, यानी कि 1:4, 1:4। यही हमारा क्या आ गया आंसर। तो ये दो तो सवाल तो थे आपको गिफ्टेड, बिल्कुल ये आपको गिफ्टेड सवाल थे बिल्कुल दो। अब जो सवाल है वो थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, ठीक है भाई। एक थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, उसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, और उस पर पूरी गौर फरमाना है कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन है 3 वृत्त ABC, यानी कि 27वां प्रश्न है। 3 वृत्त ABC एक दूसरे को चित्र में दिखाए गए ढंग से स्पर्श करते हैं। अभी मैं चित्र बनाऊंगा। एक दूसरे को चित्र में दिखाए गए ढंग से स्पर्श करते हैं। कंडीशन आगे क्या है, उनमें ए तथा बी वृत्तों में प्रत्येक की त्रिज्या, अच्छा, उनमें ए तथा बी वृत्तों की त्रिज्या आपकी है √2 + 1। √2 + 1 है, 1 सेमी है। तब छोटे वृत्त की 1 सेमी है। छोटे वृत्त की 1 सेमी है, 1 सेमी है। तब छायांकित क्षेत्र का परिमाप, छायांकित क्षेत्र का परिमाप ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, मैं चित्र बना देता हूँ आपको। चित्र देख लो, इधर बना दूंगा क्योंकि चित्र इन्होंने पेपर में दे रखा है। क्या है, कुछ इस तरीके से। यह है छोटे वृत्त। अब यहाँ पर इस तरीके से ये इन्होंने दिया है, और ये त्रिज्या जो दी है a, वो √2 + 1, यहाँ पर b, ये a, यहाँ √2 + 1, ठीक है जी। यहाँ पर जो है c जो है छोटा, इसकी त्रिज्या कितनी है 1। अब हमें निकालना है ये, इसका भी हमें परिमाप निकालना है। इसका भी क्या निकालना है हमें, परिमाप, ठीक है। करो इसको जल्दी फुर्ती से करो, तुम्हें सबका आंसर जाना चाहिए, 1-2 से काम चलेगा नहीं, ठीक है। क्लियर। इसे चित्र को समझ लो, देख लो अच्छे तरीके से जब करो, ठीक है। जब आसानी से हो जाएगा आपको, ये चित्र देख के ही हो जाएगा, चित्र देख के ही क्वेश्चन, ठीक है। बनाओ इसे जल्दी, और अगर डर लग रहा हो तो कोई बात नहीं है, तो डरने की तो बात है भी, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है मगर हल्का बहुत है। पहले बताओ, जब इस टाइम का ऐसा बना हुआ है तो कोण C जो है वो कितना है, ये वाला 90, ये कितना है 45, और ये आपका कितना है 45।
अब हमें क्या करना है, हमें जो निकालनी है परिमाप तो ये निकालना है ना, ये परिमाप निकालना, इसका ये परिमाप निकालना है। तो तीनों को निकाल कर जोड़ दो, आंसर आ गया। तीनों का निकाल लो, यानी कि एक ए वाले का निकालो, बी और सी। ए का जो निकालना वो क्या निकालना है, 2 पाई आर और थीटा बटे 360। यहाँ पर 2 R1 लिख लो चाहे इसको, 2 पाई आर 2 थीटा बटे 360, और यहाँ पर क्या लिखना है 2 पाई आर 3 और थीटा बटे 360, ये करना है। अब यहाँ अगर 2 से कट कर दूँ तो 180, यहाँ भी कट कर दूँ 180, यहाँ भी कट कर दूँ 180, तो एलसीएम कितना आ गया 180। पाई कॉमन ले लूँ, पाई और 180 कॉमन ले लेता हूँ। पाई यानी कि 22 बटे 180 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, या पाई 180 ना ले सकते, पाई 22 बटे 7 ले सकते हैं। अब यहाँ से R1 कितना है, √2 + 1, और अब अगर 45 से अगर हम 180 को कट करेंगे तो 1/4 कितना आ जाएगा 4, प्लस यहाँ पे भी √2 + 1 और बटे 4। अगर यहाँ R1 का मान कितना है 1, 45 यानी कि कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1/180 थे, क्योंकि ऐसा है ना, पाई तो हमने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ से एक इसका मान कितना है 1 त्रिज्या का, और 45 से कितना काटेंगे, यहाँ 90, सॉरी यहाँ 90 है, कितना है 90, तो 90 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 1/2, ये करना है। अब इस सब का ले लो एलसीएम, तो 22 बटे 7, एलसीएम कितना आ गया 4, तो ऊपर ऐसे ही जोड़ दो इसको, यानी कि √2 + 1, फिर प्लस √2 + 1 और प्लस 2, ठीक है। अब इस टाइम क्या है कंडीशन, जो कितना बना, यहाँ तक क्वेश्चन आया 22 बटे 7, 2 √2 + 1, हाँ 2 √2 + 4 कर लो, हाँ क्योंकि 2 रूट तो आ जाएगा 1 2 3 4, ये 4 आ गया, और बटे में इसके क्या आ जाएगा 4। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो 22 बटे 7, यहाँ से √2 + 2 और बटे 2, ठीक है। अब यही इसका आंसर है, ठीक है, यही इसका जो है आंसर है, ठीक है। कितना आया, यही आपका आंसर है इसका, क्योंकि 22 बटे 7 और 2 √2 + के 2, यही हमारा क्या है आंसर। इतना सा सवाल करना था, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था जितना आप समझ बैठे हो, ठीक है। तो आज जो मैंने पहले बताया था कि थोड़े से मॉडरेट से टफ की ओर लेके चलेंगे, और कुछ नहीं, ठीक है। एक बार समझ लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर समझोगे नहीं क्वेश्चन को तो गड़बड़ में फंस जाओगे। देखिए उन्होंने कहा 3 व्रत हैं ABC, एक दूसरे को चित्र में दर्शाए गए ढंग से स्पर्श करते हो। चित्र में ये था कि ये एक है ए है, ये B है, ये C, इस तरीके से। तो C जो है वो छोटा है, व्रत जो है वो कितना है छोटा है, ठीक है। और ये जो है दोनों बड़े बड़े व्रत हैं, इनकी त्रिज्या कितनी है 2 √, तो यहाँ बनेगा समद्विबाहु। इसका मतलब देखो ये भुजाएं जो हैं 2 बराबर होंगी भुजाएं, यानी ये वाली भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। और ये भुजा क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। जब 2 व्रत बराबर होते हैं और एक व्रत छोटा होता है तो उसमें कोण जो बनता है बीच का, वो क्या बनता है समद्विबाहु। और समद्विबाहु जो होता है वो 180 का होता है। तो 90 तो यह बन गया 45,000 45,000, तो 90 45 45 कितना हो गया 180 का हो गया, ठीक है। हमें निकालनी है चाप की, केवल इस वाले चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई निकालनी है। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, जब ये त्रिज्या है तो यहाँ तक की त्रिज्या भी इतनी होगी, यहाँ तक की त्रिज्या इतनी होगी, ये भी त्रिज्या, ये सब त्रिज्या हो सकती है कहीं भी टोटल। तो इस वाले व्रत की त्रिज्या यानी कि व्रत चाप, अभी जो हमने कल सिखाया था कि चाप की लंबाई निकालने की, तो पहले हमने चाप की लंबाई निकाली एक ही, इस वाले की। इस वाले चाप की लंबाई निकल के कितनी आई, ये वाली आई आपकी। चलो ऐसे मान लेते हैं ये पूरे चाप की लंबाई निकल के आ गई यहाँ से। बी वाले की जो निकल के आ गई वो कौन सी आ गई, ये वाली निकल के आ गई। सी वाले की जो निकल के आई वो कौन सी आई निकल कर, ये वाली चाप की लंबाई। इसी को पूछा था हमने। तो यहाँ पर हमने पाई कॉमन ले लिया और 2 से जब कट करा तो 180 180 180, 22 बटे 7 बाहर ले लिया, और यहाँ पर 180 सबके बटे में है। ऐसा मान चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सबके बटे में जो है 180 है इस टाइम, 180
180 और यहाँ भी 180। यहाँ थीटा का मान 90 है, यहाँ थीटा का मान 45 है, यहाँ थीटा का मान 45 से कट करेंगे तो 4 बार, 45 से कट करेंगे तो कितनी बार 4 बार, 90 से कट करेंगे तो 2 बार। यहाँ पर पाई कॉमन लेनी तो 22/7 आ गया। R1 का मान कितना है ये √2 + 1 और बटे में 4 आ गया ये। R2 का मान कितना है √2 + 1 बटे 4। R3 का मान कितना है 1 और बटे 2 आपका ये आ गया क्योंकि R ये है। इन सबको जोड़ना था। अब जोड़ने के लिए मतलब 22/7 कॉमन ले लिया। अब 4 एलसीएम ले सबके, तो जो जिसके नीचे होता है उसकी संख्या ऐसे लिख देते हैं। देखो 2√1 + 1 2√+1 और यहाँ 1 की भाग कितनी बार 2 की भाग कितनी बार जा रही है 4 में 2 बार, तो 2 1 से गुणा करेगा, ये आ गया आपका 2। सारे को जोड़ेंगे तो √2 √2 2 1 1 और 2, यानी कि 1 और 1 2 और 2 4 4 आ गया। 2 रूट हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो बचेगा क्या √2 + 2 बटे 2 और ये बस का π/7। इस तरीके का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगर एक क्वेश्चन भी जो परीक्षा में आया हुआ है और वही क्वेश्चन आपको करने का तरीका मिल जाए, ठीक है, तो ऐसा मान चलिए पूरी क्लास की जो है मेहनत वसूल हो जाती है। यानी कि जितना हमने पढ़ा है उसकी हमारी जो है मेहनत वसूल हो जाती है पूरी। आगे है एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप। अब आपका 28वां प्रश्न है, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 सेमी है, 18 सेमी है। आगे पूछा गया है तब उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तब त्रिज्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन करना है आपको, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये भी चित्र से समझना, इसका सूत्र याद मत रखना, ये भी चित्र से समझना, क्योंकि यहाँ बोला ना परिमाप। अगर आपको परिमाप आता है समझ में तो बहुत बढ़िया बात है, चित्र से समझना जल्दी। ठीक है, कर लो पहले इसको, सबका वैसे तो आ ही गया होगा यहाँ से, चित्र से जरूर करना है आपको। ठीक है, देखिए ये हो गया वृत्त। अगर मैं इसे आधा कर दूं तो पूरा वृत्त जो होता है, पूरे संपूर्ण वृत्त का जो परिधि होती है, समझिए इसको, वो कितनी होती है 2πr ये होती है। अगर मैं इसको आधा करूं तो 2 से कट करूंगा तो क्या रह जाएगी πr रह जाएगी। केवल गोलाई ऊपर की और नीचे की कितनी रह गई πr। तो इतने की तो आ गई क्या, यहाँ से यहाँ से जो परिमाप आया वो कितना आया। अगर हम देखते हैं परिमाप तो कितना आया यहाँ से πr प्लस केंद्र बिंदु ये होगा, एक r ये होगी, एक r ये होगी, ठीक है, प्लस 2r ये बनता है। इसका जो बनता है वो क्या बनता है, परिमाप ऐसा बनता है। सूत्र याद करोगे तो भूल जाओगे, और चित्र से बनाना सीखोगे तो आराम से सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ से। तो परिमाप इस टाइम है कितना, परिमाप जो है आपका है 18। अब यहाँ पर आप देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा पाई यानी कि 22/7। ठीक है, या मैं r कॉमन ले लूँ, यहाँ भी r है यहाँ भी r है, तो मैं r कॉमन ले रहा हूँ और कितना बचा 22/7 और प्लस के 2 ले सकता हूँ। यहाँ से r ही तो पूछी है, तो यहाँ 18 बराबर 7 दूनी 14 और 22 यानी कि r 14 और 22 36। अब 36/7 तो 18 से 2 बार, तो r बराबर 7/2 किसका मान r का, तो r आया 3.5। तो हमारा आंसर कितना आया 3.5 आया। इतना सा सवाल था ये। ठीक है, अब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे तो फिर तो गड़बड़ में फंसोगे। ठीक है, करो पहले इसको नोट करो अच्छे से। कितने हो गए 28 प्रश्न हो गए ना, यानी कि आज 8 हो गए। ठीक, चलो 9वां प्रश्न देखते हैं आज का। 9वां प्रश्न है जी ये,
7 मीटर चौड़ी एक पथ, 7 मीटर चौड़ा एक पथ, ठीक है, ये यानी कि 29। 7 मीटर चौड़ा एक पथ, 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है। एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है, जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है, जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है, 18 मीटर है। पथ का क्षेत्रफल कितना होगा? पथ का क्षेत्रफल कितना होगा? करिए इसको। गलत है जी, क्षेत्रफल पूछा मैंने। हाँ, आंसर रट का काम ना चलेगा इसमें। तुमने सोचा कुछ ऐसे क्वेश्चन होगा, शायद मिला सा, सुना सा लग रहा है, जबकि इससे काम चलने वाला है नहीं। करो जल्दी। अरे बहुत हल्का प्रश्न है भैया, तो ठीक है। हद है यार, इतने हल्के प्रश्नों को करने में आपको इतना टाइम लग रहा। करिए इसको। कितना आया? नहीं पता है, ध्यान दो। ये जो है हमारा क्या है, एक वृत्त है। इसकी त्रिज्या जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 18। देखो क्या है इसका, जिसकी त्रिज्या एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द मतलब चारों ओर, ठीक है, और उसकी त्रिज्या कितनी है? 18। चौड़ा रहा पथ कितना है? 7। तो इसका मतलब ये रास्ता जो होगा वो कितने का होगा? 7 का। तो सीधी सी बात है कि अब ये कितना हो गया होगा? ये हो गया होगा यहाँ से यहाँ तक का 25। तो सीधी बात है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल सिंपल। रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि हम पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लें, यानी कि 22/7। r1 कितना मानो 25 का स्क्वायर और माइनस 18 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो, तो 22/7 जुड़ कर कितना आया? 8 और 5 यानी कि आपका 43, और घट का कितना आया? 7। 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दिया, 66 का 6 हासिल लगे 6, अब 22 चौक 88 और 6 94। तो आपका आंसर कितना? 946 वर्ग मीटर। इतना सवाल था। थ्योरी के चक्कर में मत पढ़ो, थ्योरी में तो फंस जाओगे, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न और बहुत पावरफुल प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, इसे नोट कर लो, ठीक है। और 10 प्रश्न हो जाएंगे, हमारा 10-10 का चल रहा है केवल, ठीक है। आपका 30वां प्रश्न है। क्वेश्चन है दो वृत्तों एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग में, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग में, और एक अन्य वर्ग में, अंतर्वृत्त
अंतर वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर के क्षेत्रफल का अंतर 77 वर्ग सेमी है। वर्ग सेमी है, 77 वर्ग सेमी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ करिए इसको। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप इसे करिए, बनाओ इसको जल्दी से। 10 प्रश्न हो जाएंगे हमारे आज के। आराम से करिए इसको, करो। करो जल्दी। करो इसे जल्दी। बताओ क्या है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, उनने ये कहा है 2 वृत्त हैं, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर जो है 77 है। ठीक है, तो ध्यान दो। पहले एक और ये कुछ इस तरीके से बना दिया। एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं सिंपल करके बना दूं। ये कुछ इस तरीके से, यार इसमें भी क्या है, एक आपका वृत्त बनाया हुआ है, यानी इसमें भी क्या है। चलो दोबारा चित्र बनाते हैं कि चित्र पे ये क्वेश्चन होना है। ठीक है, 2 वृत्त है, 2 वृत्तों में एक कौन सा वृत्त है, बाह्य, और एक क्या है, आंतरिक। ठीक है, मगर ये जो है वो वर्ग के अंदर है लगा हुआ। तो पहले हम वर्ग बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर उसके बाहर जब वृत्त बनाएंगे। ठीक है, 2 वृत्त है, एक अंदर है और एक बाह्य है। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया वर्ग। ठीक है, एक तो आ गया इसके अंदर, एक आ गया आपका इसके बाहर, ऐसा मान चलिए। ये कुछ है, ये वाले वृत्त हैं 2, एक तो अंदर है इसका वृत्त और एक है बाहर। तो अगर अब हम इस वर्ग की भुजा ए मान लें, यानी कि इसकी वर्ग की भुजा कितनी मान लें, ए। ठीक है, अगर वर्ग की भुजा हम ए माने तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, वर्ग का भुजा, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या a/2। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये विकर्ण है ना। तो जब तक हम ये विकर्ण निकालेंगे वर्ग का, तो जो वर्ग का विकर्ण होगा, उसका आधा परिवृत्त का होगा। तो हम कह सकते हैं अंतर्वृत्त की त्रिज्या, बातें देखो क्या है, त्रिज्या a/2, परिवृत्त की त्रिज्या क्या निकलेगी, जब a भुजा है, ये a है, ये a है, ये a है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2। तो त्रिज्या जब हो जाएगी तो किसकी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आ गई परिवृत्त और ये आ गया अंतःवृत्त। उन्होंने क्या कहा है, अंतःवृत्त और परिवृत्त के, एक अन्य वर्ग में अंतःवृत्त के, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग के में अंतःवृत्त के क्षेत्रफल अंतर 77 है। यानी कि परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में अंतर कितना है, ये। तो हम क्या लिखेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, और पाई कॉमन में लेके एक तो ये आ जाएगा आपका
आर स्क्वायर, तो ए रूट 2/2 का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, और बराबर कितना आ गया इनका, बराबर आ गया 77। ये दोनों का क्षेत्रफल कितना आ गया अंतर 77। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पाई का मतलब ऐसे रहने दो जाता हूँ, चलो 22/7 लिख लेते हैं, गुणा ब्रैकेट में कर लेते हैं, a का स्क्वायर 2 और बटे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये 2 आ जाएगा और बटे कितना आ जाएगा 4, माइनस a स्क्वायर और बटे 4। ठीक है जी, तो ये बचेगा a स्क्वायर बच जाएगा यहाँ से, अब बराबर कितना 77। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम के 2 a स्क्वायर में से जब 1 स्क्वायर बचेगा तो कितना बचेगा a स्क्वायर, तो आपका आया 22/7 गुणा a स्क्वायर बटे 4, a स्क्वायर बटे 4 बराबर कितना 77, ये आया। ठीक है, 7 मतलब 11 से 2 बार और 11 से 7 बार कैंसिल, 2 से 2 बार, कितना 2 से 2 बार। अब हमें निकालना है a स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 7 गुणा 7 और गुणा 2, तो आपका कितना आया 7 सत्ते 49। ठीक है, 49 ध्वनि कितना आ गया जल्दी बताओ 98। तो यही हमारा आंसर है, क्यों हमें a स्क्वायर का मान ही तो चाहिए, 7 सत्ते 49 और आंसर कितना है 98 वर्ग सेमी। क्योंकि लास्ट में उनने क्या पूछा है, उनने पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। हमने इस वजह से a का मान निकाला ही नहीं, यहाँ हमने a का मान यहाँ से निकाला ही नहीं, क्योंकि a का मान आएगा 7√2, a का मान कितना आएगा 7√2। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है आपका 98 वर्ग सेमी। ये प्रश्न था आज के सेशन का लास्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आज सभी क्वेश्चन जो हैं आपको बढ़िया लगे होंगे और ऐसा लगा होगा कि सीधे एग्जाम से बिल्कुल आए हुए हैं। सही बात है, क्योंकि CGL और आपका CHSL और MTS में ऐसे क्वेश्चनों का दबदबा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यदि आपको सेशन पसंद आया है तो अगले सेशन का इंतजार करें, कल मिलते हैं इसी पर, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो पहली बार भाई देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, जय हिंद जय भारत।